भारतीय नर्स निमिषा प्रिया के मामले में यह जानकारी सामने आई है कि यमन की स्थानीय प्रशासन ने 16 जुलाई 2025 को तय की गई फांसी को स्थगित कर दिया है। यह निमिषा के परिवार के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर भारत सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किए गए थे, जिसके बाद अब इस फांसी को स्थगित कर दिया गया है। भारत सरकार जो इस मामले की शुरुआत से हर संभव प्रयास किए गए ताकि निमिषा परिवार के दूसरे पक्ष के साथ आपसी सहमति से कोई समाधान निकालने के लिए समय मिल सके। हालांकि मामला बेहद संवेदनशील है, फिर भी भारतीय अधिकारी लगातार स्थानीय जेल प्रशासन और कई कार्यालयों के संपर्क में बने हैं, जिसके चलते यह फांसी टाली जा सकी है। फांसी जो कि 16 जुलाई 2025 को तय की गई थी, भारतीय सरकार के लाख प्रयासों के बाद अब यह फांसी को स्थगित कर दिया गया है। अब निमिषा के परिवार के पास वो समय है कि वो मेहंदी के परिवार वालों से बातचीत कर सकें। सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस मामले में सरकार कुछ ज़्यादा करने की स्थिति में नहीं है। सरकार जितनी कोशिश कर सकती है सरकार ने की है, जितनी कोशिश वो कर सकती थी उतनी कोशिशें वह करेगी। यमन दुनिया के दूसरे देशों जैसा नहीं है। ब्लड मनी पूरी तरह से एक निजी समझौता है। वो मेहंदी के परिवार पर यानी कि मृतक के परिवार पर निर्भर करता है कि वो इसे स्वीकार करते हैं या नहीं। वो निमिषा की सज़ा को माफ़ करते हैं या नहीं करते हैं, यह उनका निजी फैसला है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि एक दायरे में जहां तक भारत सरकार जा सकती है वहां तक हम पहुंचे हैं। हम सार्वजनिक रूप से बात करने की स्थिति को और जटिल नहीं बनाना चाहते। हम निजी स्तर पर कोशिशें कर रहे हैं। कुछ शेख और वहां के प्रभावशाली लोगों के जरिए बातचीत करने की कोशिश की जा रही है, जो मेहंदी के परिवार वालों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यह जो ब्लड मनी का पूरा प्रोसेस है, यही एक आखिरी उम्मीद है निमिषा के लिए, निमिषा के परिवारों के लिए। अगर उनका परिवार मृतक के परिवार को स्वीकार कर लेता है तो यानी कि आखिरकार मौके पर यह फांसी रोकी जा सकती है। निमिषा की जान बचाने के लिए ब्लड मनी ही आखिरी उम्मीद है। सेवा निमिषा प्रिय इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल के वकील ने कोर्ट को यह बताया कि एकमात्र रास्ता यही है कि मृतक के परिवार को इस पैसे को स्वीकार कर लें। परिवार को 10 लाख रुपए अमेरिकी डॉलर यानी करीब 8 साढ़े 8 करोड़ का मुआवजा दिया जाएगा। इसके बदले में वह चाहे तो निमिषा की फांसी को रोक सकते हैं, लेकिन उसके परिवार ने उसे ठुकरा दिया है। परिवार का मानना है कि अब उनकी इज्जत का सवाल है और अब इसे वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। निमिषा को माफ़ी दिलाने के लिए उनकी मां ने अपनी संपत्ति बेची। अपनी तरफ से क्राउड फंडिंग की तरह यह पैसा इकट्ठा हुआ, ब्लड मनी जुटाने की कोशिश की। 2020 में निमिषा को सज़ा से बचाने के लिए ब्लड मनी इकट्ठा की गई। कई लोगों ने पूरे प्रोसेस में अपना कुछ न कुछ परसेंट दिया, जिसके बाद से तमाम पैसे इकट्ठे हुए। अब रसिया कानून के मुताबिक पीड़ित पक्ष को अपराधी की सज़ा तय करने का हक है और निमिषा के लिए पीड़ित पक्ष ने सज़ाए मौत तय की है, जिससे रोक पाना बेहद मुश्किल नज़र आ रहा है। हत्या के मामले में मौत की सज़ा है, लेकिन पीड़ित के परिवार पैसे लेकर दोषी को माफ़ कर सकता है, यह भी उसका कानून कहता है, जिसे दिया या फिर ब्लड मनी कहा जाता है, जो एक्सेप्ट वो लोग नहीं कर रहे हैं। यानी यह सज़ा रोकना असंभव दिखाई दे रहा है। अब यह जो कई सालों की जो चीज़ें यानी कि काफ़ी साल से निमिषा जेल में बंद है, ये कहानी शुरू होती है। दरअसल 2008 के केरल में पक्कड़म की रहने वाली 19 साल की निमिषा प्रिया नौकरी के लिए यमन पहुंचती हैं। पैसे की ज़रूरत, घर चलाने के लिए ज़रूरत और अपना करियर भी चलाने के लिए वो यहाँ पर आई थीं और इन सब चीज़ों के लिए 2008 में केरल से निमिषा यमन पहुँचती हैं। राजधानी सना में एक सरकारी हॉस्पिटल के नर्स के तौर पर निमिषा की नौकरी लगती है। 2011 में निमिषा के शादी के लिए भारत वापस आती हैं और कोच्चि के रहने वाले टॉमी थॉमस से शादी करती हैं और दोनों यमन वापस आ जाते हैं। 12 में निमिषा ने एक बेटी को जन्म दिया, लेकिन ये अब इसके बाद परिवार जैसे बढ़ता गया तो यमन में गुजारना वक्त मुश्किल हो गया, क्योंकि जो निमिषा के पति की नौकरी थी उससे वो ज़्यादा कमा नहीं पाते थे। इसके लिए
2014 में तामस बेटी को वापस कोची लेकर आ जाते हैं। वहाँ पर वो ई रिक्शा चलाते हैं, अपने घर का पालन पोषण करते हैं और वहीं निमिषा यमन में रहकर नौकरी करती है। निमिषा कम सैलरी वाली जॉब छोड़कर एक क्लिनिक खोलना चाहती थी और क्लिनिक खोलने के लिए एक पार्टनर चाहती थी। इसी दौरान निमिषा की मुलाकात कपड़े की दुकान चलाने वाले मेहदी से हुई। मेहदी की पत्नी की डिलीवरी निमिषा ने कराई थी, तो इसके आपसी ताल्लुक काफ़ी ज़्यादा फैमिली टर्म्स बढ़ चुके थे। जनवरी 2025 में निमिषा बेटी विशाल से मिलने भारत आती हैं, यानी कि निमिषा तय करती है कि विजिट भारत में वो अपने घर पहुंचती हैं और बेटी से मिलने के लिए। अब मेहदी भी निमिषा के साथ भारत आता है, वहां पर सबसे मुलाकात करता है। अब इस दौरान मेहदी ने निमिषा की शादी की तस्वीरें चुरा ली और यहाँ से कहानी का जो ट्विस्ट है होना शुरू होता है। मेहदी ने इस तस्वीर से छेड़छाड़ की और इस तस्वीर में निमिषा के पति होने का दावा किया। शुरू करने के लिए निमिषा के परिवार ने और दोस्तों ने 50 लाख का पैसे जोड़े ताकि वह क्लिनिक शुरू कर सके और फिर यमन में पहुंचकर उसने क्लिनिक शुरू किया। निमिषा के पति और बेटी को यमन बुलाने के लिए कागजी काम शुरू कर दिया। अब यह चाहती थी कि जब उसके क्लिनिक खोल दिया है तो उसके परिवार वाले पति और बेटी यमन में ही आ जाएं, लेकिन मार्च में वह गृह युद्ध छिड़ा और उसके बाद से हालात काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो गए थे। 2016 में मेहदी ने निमिषा के साथ शारीरिक उत्पीड़न करना शुरू किया। उसने निमिषा के क्लिनिक पर प्रॉफिट भी हड़प लिया। मेहदी निमिषा को यमन से बाहर जाने नहीं देता था। पासपोर्ट मेहदी के निमिषा का अपने पास रख लिया था। उसे मानसिक रूप से शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। निमिषा ने इस बात की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई। अब यह पूरा केस निमिषा पर उल्टा पड़ गया। जब निमिषा ने शिकायत दर्ज कराई तो पुलिस ने 6 दिनों तक हिरासत में निमिषा को ही ले लिया। वो इसलिए क्योंकि मेहदी ने उस पर जो तस्वीर दिखाया था, तस्वीर वो चुरा कर ले आया था। उससे वह दावा किया कि पुलिस के सामने कि निमिषा उसकी पत्नी है। मेहदी ने उस फोटो को एडिट करके पुलिस वालों को दिखाया था। जुलाई 2017 में मेहदी ने पासपोर्ट लेने के लिए निमिषा ने उसे बेहोशी इंजेक्शन दिया लेकिन इसका असर नहीं हुआ। फिर निमिषा ने मेहदी को ओवरडोज दे दिया, जिसकी वजह से मेहदी की मौत हो जाती है। यानी कि पासपोर्ट उसे वापस लेना चाहती थी, इसके चलते उससे वो प्लान किया कि मेहदी को बेहोश कर देगी, अपना पासपोर्ट लेगी और वहाँ से निकल जाएगी। लेकिन मेहदी बेहोश नहीं होता, उसे ज़्यादा दवाई दे देती है, जिससे ड्रग ओवरडोज होने के कारण मेहदी की मौत हो जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक निमिषा ने मेहदी के शरीर के टुकड़े कर उसे वाटर टैंक में फेंक दिया था। इसके बाद पुलिस ने निमिषा को गिरफ्तार किया। यमन की सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने निमिषा को मेहदी की हत्या के आरोप में बताया कि उसे मौत की सज़ा सुनाई जाएगी। निमिषा ने यमन की सुप्रीम कोर्ट में माफ़ी की अपील दायर की, लेकिन 2023 में उसे खारिज कर दिया गया। अब इस प्रोसेस के बाद उसे राष्ट्रपति रसद से भी अपील की, जिसमें 23 दिसंबर 2024 को सज़ा की मंजूरी दी गई। और निमिषा ने दया की अपील की थी, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया। फिर 2025 में 16 जुलाई यानी कि कल की तारीख को तय है, जहां पर निमिषा को फांसी दी जानी है और सब निगाहें उस पर टिकी है। क्या एक दिन में कोई चमत्कार हो सकता है? क्या ये सज़ा टल सकती है? क्या ये सज़ा माफ़ हो सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि केंद्र की तरफ से कहा गया है कि भारतीय सरकार जितनी कोशिशें कर सकती थी और जितनी कोशिशें वो कर रही है, वो लगातार अपना 100% देने की कोशिश कर रही है। लेकिन जो परिवार है उसका निजी मामला है कि वो ब्लड मनी एक्सेप्ट करके निमिषा की सज़ा को माफ़ करता है या नहीं। हालांकि ये उनके आपसी बातचीत है, आपसी मामला है। तो आप लोगों से मैं यही गुजारिश करूंगी कि आप लोग स्वच्छ रहें, सतर्क रहें और अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, अपने परिवार के साथ रहें। जय हिंद, जय भारत।